हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कार्तिक श्री राजपूत एंड वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स क्लब। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन देख ली थी। इस लेक्चर में हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन देखने वाले हैं। ड्राइंग्स प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ड्राइंग्स एक ऐसी अमाउंट होती है जो पार्टनर या कोई भी पर्सन अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए निकालता है थ्रू द कंपनी या थ्रू द फर्म या चाहे जो है ना। यहाँ पे हम लोग पार्टनरशिप फर्म देख रहे हैं, तो कहने का मतलब यहाँ पे पार्टनर अपने पार्टनरशिप फर्म में से कुछ पर्सनल चीजों के लिए अगर पैसे विड्रॉ करता है या कोई चीज विड्रॉ करता है तो दैट इज ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स एक तरीके से उसके ऊपर इंटरेस्ट जनरेट होता है जो कि पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म को पे करना होता है। तो ये क्रेडिट साइड में आपको मिलेगा इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देख भी चुके हैं। तो आइए इसके पीछे की कैलकुलेशन हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है इंटरेस्ट। ठीक है, तीन केसेस में आपके ये कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है। केस वन है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। कहने का मतलब कि ये एक सर्टेन अमाउंट, एक फिक्स्ड अमाउंट आप साल के हर महीने के पहले दिन निकाल रहे हैं, है ना। तो वो हो गया बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। दूसरा है मिडिल, कि साल के हर महीने के बीच, मतलब मिडिल के टाइम पे आप विड्रॉ कर रहे हैं या पैसा निकाल रहे हैं, चाहे जो भी ड्राइंग्स आप कर रहे हैं। और थर्ड केस बनता है कि साल के महीने के सबसे अंतिम में आप मंथली करते जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका एवरेज टाइम हम लोग कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि कभी भी किसी भी चीज का अगर इंटरेस्ट निकालना हो तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई कितना अमाउंट था या रेट था, और साथ ही साथ अगर टाइम नहीं होगा तो कितने टाइम का इंटरेस्ट निकलेगा। ठीक है, तो टाइम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट। टाइम किस तरीके से कैलकुलेट हो रहा है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग डिवाइडेड बाय 2। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, से फॉर अगर हम लोग जनवरी से चल रहे हैं, जनवरी से लेके दिसंबर तक का ये हमारा ये पीरियड है। तो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ यानी कि साल के पहले महीने के पहले दिन आपने विड्रॉ कर लिया, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, तो जनवरी से लेके दिसंबर तक का तो टाइम बचा ही हुआ है, तो वो आपका 12 हो गया। और जो कि ये 12 है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं एक बार, फिर बाकी ये इसको हम लोग डायरेक्टली देख लेंगे। हाँ, जनवरी से लेके दिसंबर तक का पूरा वो 12 मंथ्स, और ये जो वन है ना, ये जो वन है ये दिसंबर फर्स्ट वाली है। क्यों? क्योंकि लिखा है ना बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो दिसंबर फर्स्ट को फिर एक जुड़ जाएगा और डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 13/2, और ये 13/2 को सॉल्व करके हम लोग 6.5 या 6.5 करके मेंशन कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग ये मिडिल ऑफ द मंथ देख लेते हैं। मिडिल ऑफ द मंथ, जैसे कि यहां पे हम लोगों ने देखा था कि पहले 12 लिया था, क्योंकि वो फर्स्ट मंथ के फर्स्ट डे पे ही हो रहा था। यहाँ पे मंथ के बीच में हो रहा है, तो ये वहां से लेके उस समय दिसंबर, ये जनवरी से लेके दिसंबर तक अगर चले तो 11.5 मंथ्स हो जाएंगे। और दिसंबर के बीच में लिया यानी कि दिसंबर से लेके 31 ऑफ दिसंबर तक भी 0.5, आधा महीना वो हो गया। तो इसको जोड़ के आपने 12/2 और ये हो गया 6 मंथ्स। ठीक है, ये आप हर केस में याद रखिएगा कि 6 ही मंथ्स होता है। अगर मिडिल ऑफ एवरी मंथ दिख गया तो उसको आंख बंद करके 6 मंथ लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, और केस 3 देख लेते हैं कि एंड ऑफ एवरी मंथ। अब ये एंड ऑफ एवरी मंथ क्या हो गया? देखिए, जनवरी के एंड में लिया होगा कि यानी कि 31 जनवरी की बात हो रही है, तो 31 जनवरी से लेके या फरवरी 1 से लेके दिसंबर तक के 11 मंथ्स कैलकुलेट हुए। और ये जीरो क्या है? ये जीरो दिसंबर 31 को ही लिया हुआ है, तो अगले साल तो जनवरी लग जानी है, तो ये इसलिए ये जीरो है। तो ये 11/2, 5/4, 1/2 या 5.5। ठीक है, आगे अब हम लोग एक छोटा सा एक एग्जांपल को देख लेते हैं कि किस तरीके से एग्जांपल के थ्रू हम लोग इसको करने वाले हैं। ठीक है, इस एग्जांपल में क्या कह रहा है, आइए इसको समझ लेते हैं कि A draws in the beginning of the month, B draws in the middle of the month and C draws in the end of the month. अमाउंट सबके लिए 2000 सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सबके लिए 10% सेम। तो बस इसको हम लोग शुरू करते हैं और इसको कर लेंगे, इसको समाप्त करेंगे। ये 2000 बिगिनिंग ऑफ द मंथ, हर मंथ के लिए, यानी कि 2000 इंटू 12 मंथ्स, यानी कि साल भर में आप 24,000 रुपीज निकाल ले रहे हैं। ये हो गई अमाउंट। ठीक है, 24,000 का अमाउंट ए विड्रॉ कर लेता है बिगिनिंग ऑफ द मंथ, और बिगिनिंग ऑफ द मंथ यानी कि 6 होल 1/2। ठीक है, इस चीज को, और रेट आपका ऑलरेडी 10% मेंशन्ड है। इनटू ये 6 होल 1/2 को अगर सॉल्व कर ले तो कितना हो जाएगा? 6.5 हो जाएगा। बस इसी को आप सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। ये देख लेते हैं हम लोग, ये 2400 इंटू 6.5। अब आप लोग को तो कैलकुलेटर मिलेगा, तो आराम से आप लोग कर लीजिएगा। मैं जरा थोड़ा सा मुझे टाइम लगता है इसमें। 5 2 20, 5 2 10, 12,
0 0 6 4 24 6 2 12 13 14 0 0 0 6 5 15,600 ये 15,600। मान लीजिए अगर कभी कुछ मिस्टेक हो जाए कैलकुलेशन में तो थोड़ा सा मुझे माफ कर दीजिएगा, क्योंकि जो है ये ऐसे हैंड मतलब कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, बट कंसेप्ट यही है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। बी ड्रॉज इन द मिडिल ऑफ द मंथ, ये मिडिल ऑफ द मंथ में है, ये आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए इसको रहने देते हैं। बी ड्रॉज इन द मिडिल ऑफ द मंथ कह रहा है, मिडिल ऑफ द मंथ यानी कि 6 मंथ वाला, ये तो सबसे इजी, इसमें डायरेक्ट लगेगा। ये भी यही सेम प्रोसेस, यानी कि साल भर इसने भी निकाल लें तो इसका भी अमाउंट 24,000, रेट वही 10% और ये डायरेक्ट 6, क्योंकि ये 6 मंथ है ना, ऐसा 2/2 करके ये सॉल्व किया गया। ये 2400 इंटू 6 कर लीजिए, 2400 इंटू 6 ये हो गया 60 60 6 4 24 6 12 13 14 00 6 4 24 6 12 14। ठीक, ये एक अमाउंट हो गया। ये बी का इंटरेस्ट आपको 14,400 देना पड़ेगा, बी को फर्म को देना पड़ेगा। और सी का है एंड ऑफ द मंथ, इनका भी सेम चीज वही। अब ये 5 और 1/2 यानी कि 5.5, तो इससे वही छोटी मोटी कैलकुलेशन 2400 इंटू 5.5, कैलकुलेटर होता तो बड़ा इजी होता। 5 4 से 20, 5 2 से 10 12, 5 0 0 5 0 0 5 4 से 20, 5 2 से 10 12 0 0 0 2 3 ये 13,200। ठीक है, 13,200। तो ये आ गए आपके सारे कैलकुलेशंस। पहला 15,600, दूसरा 14,400 एंड तीसरा 13,200। तो ये रहा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इस तरीके से ये सारे अमाउंट्स आ जाएंगे और ये सारे अमाउंट्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में मिलेगा आपको। ठीक है, तो आई होप ये कैलकुलेशन आपको समझ में आ गई होगी। अब एक दो कुछ अब क्वेश्चंस देख लेंगे, इसके बाद से कुछ फुल फ्लेश क्वेश्चन देखेंगे। बट इससे पहले मैं आपको चाहता हूं कि ये थोड़ा सा, अगर ये एक पोर्शन थोड़ा सा क्लियर हो गया है तो मैं आपको चाहता हूं कि दूसरे चैप्टर्स पे हम लोग चले, ताकि कुछ इंफॉर्मेशन वहां से भी उठा ली जाए। कुछ ज्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चलते हैं जैसे गुडविल है, कैलकुलेशन गुडविल है, वो भी हम लोग समझ लेंगे। तो इसके बाद मैं एक गुडविल का एक बार एक वो लेके आऊंगा, एक पूरा टॉपिक गुडविल को लेके हम लोग कवर करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया है तो अपने दूसरे इंफॉर्मेटिव दोस्तों में इसको शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा मेरे साथ ऑनलाइन जुड़िए। टेक केयर, पढ़ते रहिए।